और शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आज मोहर लग सकती है। दरअसल सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में कांग्रेस पार्षदों की एक बैठक जारी है, जिसमें सबकी राय ली जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई अन्य कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद हैं। ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को दिया जाएगा। जहां मेयर पद के लिए छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे हैं। वहीं सांची से कुलदीप ठाकुर और भट्टाकुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर का नाम दौड़ में भी शामिल है। जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए नावा वार्ड से पार्षद सिमी नंदा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। विकासनगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कुटियाला के नामों की चर्चा है। तो सीएम आवास ओक ओवर में एक अहम बैठक अभी जारी है और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, अभी तक जो बैठक चल रही है, क्या उसके अंदर से कोई अपडेट निकल कर आ पाया है सामने? और दो जो नाम है जिनकी चर्चा चल रही थी, जो लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई अपडेट अभी तक रणबीर? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है। अभी जो है मंथन इसमें जारी है। मुख्यमंत्री इसमें मौजूद है, जो पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, वो इसमें मौजूद है। जो कैबिनेट मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, रोहित ठाकुर इसमें मौजूद है। अनुरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह और शिमला शहर के विधायक भी इस बैठक में मौजूद है। देखिए, यहाँ आज इस बैठक को लेकर जो जानकारी निकल कर आई है जैस्मिन, इस बैठक में अभी जो है सभी पार्षदों से बारी बारी से उनकी राय पूछी जा रही है, उनकी पसंद के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बैठक जो है काफी लंबी चलेगी, क्योंकि कांग्रेस के 14 पार्षद हैं। इसके बाद जब सभी पार्षदों की राय आ जाएगी, उनकी पसंद आ जाएगी, तो उसके बाद जो आला नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, वो जो है जो भी नाम सामने आएंगे उन पर जो है चर्चा की जाएगी। और इसके बारे में ये भी जानकारी है कि जो पार्टी आला कमान है उसको भी सूचित किया जाएगा कि इन पार्षदों की ये पसंद है। तो ये बैठक जो है काफी अहम है और आज ही ये माना जा रहा है कि जो मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जो है मुहर लग जाएगी। और उसके बाद कल जैसे कि सभी पार्षदों की शपथ है, जो बचत भवन है डीसी ऑफिस का, वहां पर ये शपथ होनी है। तो जानकारी ये भी निकल कर आ रही है जैस्मिन की अभी जो राय मशवरा यहाँ से निकल कर आएगा, जिन नामों पर सहमति बनेगी, तो कल सुबह फिर से एक बार अगर जरूरत हुई, आज सहमति नहीं बन पाती है, तो कल सुबह एक बार मीटिंग जो है फिर सुबह जल्दी यहाँ पर होगी और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी, पार्टी के जो नेता है उनके साथ चर्चा होगी और यहाँ से एक नाम, जो नामों की जो सूची है, वो एक बंद लिफाफे में यहाँ से जाएगी, बचत भवन हो जाएगी। जब पार्षदों की जो ओथ है वो होगी, तो उसके बाद क्योंकि ओथ जो है, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके डायरेक्टर ओथ दिलवाते हैं, तो उन तक जो है ये चिट्ठी जाएगी, वहां पर जो है इसका खुलासा होगा। तो कुल मिलाकर अभी इस बैठक को लेकर यही जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद आज जो है ये जो दो नाम है मेयर और डिप्टी मेयर पद के, वो आज तय कर लिए जाएंगे जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और इससे पहले जो ताजा अपडेट्स आए थे उसके मुताबिक सुरेंद्र चौहान ने पर्सनल लेवल पर भी जीते हुए पार्षदों के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया था। उनसे बहुमत हासिल करने की कोशिश भी उनके द्वारा नजर आई। और वैसे भी अगर सीनियरिटी के बेसिस पे देखा जाए रणबीर, तो सुरेंद्र चौहान कहीं ना कहीं सबसे सीनियर माने जाते हैं, सीएम सुक्खू के बहुत करीबी माने जाते हैं, मेयर पद के इसीलिए प्रबल दावेदार है। और वहीं अगर सिमी नंदा की बात की जाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष संकेत पहले ही दे चुकी थी कि महापौर और उप महापौर में से कोई एक पद महिला को जाएगा, तो डिप्टी मेयर पद के लिए जिस तरीके से महिला का चयन करना है, टूटीकंडी वार्ड से जीती हुई पार्षद, 3 बार की पार्षद हैं उमा कौशल, उनके नाम की भी चर्चा तेज चल रही है, लेकिन सिमी नंदा का नाम सबसे आगे चल रहा है रणबीर। देखिए, अब शहर का मेयर बनना है, डिप्टी मेयर बनना है, इसको लेकर जाहिर सी बात है कि जो पार्षद हैं वो उन्होंने जो है लॉबिंग की है, अपने जो नेता हैं उनके साथ जो है बैठकों का दौर, कई बैठकों का दौर जो है वो अब तक हुआ है। ये जानकारी निकल कर आई है कि आज भी कुछ पार्षद जो है विकासनगर में इकट्ठा हुए थे, वहां
से जो पार्षद है रचना भारद्वाज, उनकी तरफ से लंच भी रखा गया था। तो कुछ पार्षद जो है अलग अलग अपने नेताओं के साथ लगातार संपर्क में थे और बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो मौजूदा व्यवस्था है नगर निगम शिमला में, जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो कार्यकाल है 5 साल का, उसमें जो 2.5 साल के लिए एक एक को जो है पद दिया जाता है। पहले 2.5 साल के लिए दोनों पद जो है वो अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है। तो जो अगला जो 2.5 साल का होगा उसमें मेयर पद जो है महिला के लिए आरक्षित है, जबकि डिप्टी मेयर का पद जो है अनारक्षित होगा। तो ये भी संभावना है इसमें जताई जा रही है कि अगर खिचड़ी ज्यादा पड़ जाती है, किसी एक दो नाम पे जो है सहमति नहीं बनती है, वैसे तो ये माना जा रहा है कि सहमति बन जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद फिर ये 4 नाम जो है तय कर लिए जाएंगे कि मेयर पर जो है 2.5 साल कौन होगा और अगले 2.5 साल कौन होगा। डिप्टी मेयर के लिए भी यही प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो दावेदारों की अगर हम बात करें, दावेदारों में देखिए सुरेंद्र चौहान का नाम रेस में सबसे आगे, ये तय माना जा रहा है कि शायद उन्हें बना दिया जाएगा। नरेंद्र ठाकुर का नाम भी चल रहा है, कुलदीप ठाकुर का भी नाम चल रहा है, एक महिला को बनाया जाना है, चाहे वो मेयर पद पर हो चाहे वो डिप्टी मेयर पद हो। ये देखने वाली बात होगी कि कौन वो होगा। सिमी नंदा की आपने बात की, देखिए सिमी नंदा जो है एक तो पहले भी पार्षद रही है, वरिष्ठ है। दूसरी बड़ी बात इसमें ये कही जाती है कि जो सिमी नंदा ने लड़ाई लड़ी थी अदालत में जाकर, जब भाजपा के समय में जब डिलिमिटेशन की गई थी, वार्ड को जो 34 से बढ़ाकर 41 किया गया था, तो ये माना जा रहा है कि शायद इसलिए उनकी दावेदारी भी पुख्ता यहाँ पर है और हॉली लॉज की भी करीबी वो है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी बैठक ओवर में चल रही है, गहन मंथन और चिंतन इस पर हो रहा है। सभी पार्षद वहां पहुंचे हुए हैं, कई विधायक, कई कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। रणबीर, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आएगा, आपसे जानेंगे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच धर्मशाला से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां दुर्गम गांव टंगरोटी में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। टेम्पो ट्रैवलर सड़क हादसे का शिकार हुआ है। हादसे के दौरान टेम्पो ट्रैवलर में 10 लोग सवार थे। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 5 लोग इसमें जख्मी हैं, जिन्हें टांडा रेफर किया गया इलाज के लिए। और मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने इस घटना की पुष्टि की है। तो टंगरोटी एक गांव है कांगड़ा में, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद। विचित्र, क्या ताजा अपडेट्स मौके से मिल पाए हैं? जो घायल है उनकी स्थिति को लेकर अपडेट, और जिन लोगों की मौत हो गई है क्या उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है? विचित्र, देखिए जैस्मिन, पहले तो हम ये कहें कि बहुत बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जो एक ही परिवार के जो है यहाँ पर 2 से 3 सदस्यों ने जो है जान गंवाई है। और ये जो घटना है वो धर्मशाला की जो रसेगढ़ पंचायत का जो दुर्गम गांव है उथड़ा में ये दुर्घटना हुई है। और बताया ही जा रहा है और जानकारी जो मिली है हमें उसके मुताबिक ये है जैस्मिन की, ये जो सभी जो परिवार के सदस्य थे, क्योंकि जब ये घटना हुई है उस वक्त टेम्पो ट्रैवलर में 10 लोग जो है वो सवार थे। और ये सभी के सभी लोग जो है वो अपने पैतृक गांव की जो जमीन थी, वहाँ जो आजकल जिस तरह से गेहूं की फसल है वो जो पक चुकी थी, उसको बटोरने के लिए वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे। और दिन भर इन्होंने वहाँ पर काम किया, लेकिन दोपहर बाद जब ये उस गेहूं की फसल को बटोर कर वापस आ रहे थे, तो जब ये उथड़ा गांव में जब ये टेम्पो ट्रैवलर पहुंचा तो उस वक्त जो ये कैंची का एक मोड़ था, जिसको काटते वक्त ऐसा लग रहा है कि वहीं से क्योंकि हादसा हुआ है। और वहां से करीब 250 फीट गहरी खाई में जो है ये टेम्पो ट्रैवलर जो है वो जाकर लुढ़क गया था। और वहां मौके पर ही जो है वो 5 लोगों की वहां पर अनफॉर्चुनेट डेथ डिक्लेयर की गई है। और 5 लोग जो है वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं, उनको जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। जैसे मैं बता दूं कि इसमें जो ये मौके पर ही जो बताया जा रहा है कि जिनकी मौत हुई है उसमें 2 महिलाएं हैं। एक अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत छोटी सी बच्ची थी, एक वो भी इस घटना का शिकार हुई है। और 2 इसमें पुरुष थे जो कि मौके पर जिनकी डेथ बताई जा रही है। और जो 5 लोग हैं जिनमें 4 जो है वो जेंट्स हैं और एक छोटी बच्ची है जो कि घायल हुए हैं, और उनको टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। जैसे बता दें कि जैसे ही जिला प्रशासन को इसकी जानकारी मिली थी या फिर हम लोग ये कहें कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, तो तुरंत जो है वो एसडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ जो योल पुलिस स्टेशन है वहाँ की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई थी।
मौके पर पहुंचकर उन्होंने तुरंत जो राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि गहरी खाई थी जैसलमेर में, गहरी खाई होने के चलते जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, जाहिर सी बात है पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसे में जो है जो घायल थे इनको तुरंत गाँव के ग्रामीणों ने भी, एसडीआरएफ की टीम ने भी और पुलिस ने भी जो है बाहर निकाला और एम्बुलेंस बुलाकर उनको वहां से रवाना किया। और जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल फौरी राहत के तौर पर जो है 25-25 हजार रुपया जो है वो जो मृतक परिजन है उनको सौंप दिया है, और 10-10 हजार की बात कही जा रही है कि जो घायल हो उनको दिया गया है। लेकिन ये क्या इस तरह से ये घटना जो हुई है वो डिटेल में इसकी जो है जांच पड़ताल होनी बाकी है, और उसके बाद ही मालूमात होगी कि अब पूरा वाकयात है क्या। जैस्मिन, बिल्कुल विचित्र तो नजर आप बना के रखें। बेहद दर्दनाक हादसा यहां पर पेश आया है। हालांकि राहत बचाव कार्य अभी भी वहां पर जारी है। 250 फीट नीचे गहरी खाई में ये टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हुआ है। विचित्र, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई। ये बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि कीरतपुर से मनाली तक लगभग 191 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन बिलासपुर मंडी तथा कुल्लू से होकर गुजरेगा, और 4 लेन पर बेहतर यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार 3 नए ट्रैफिक कम टूरिस्ट पुलिस स्टेशन भी स्थापित करेगी। ये पुलिस स्टेशन बिलासपुर मंडी और कुल्लू जिला में खोले जाएंगे। इससे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटना की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता मुहैया करवाई जा सकेगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। ये संदेश कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को जिताकर दिया है। लोकसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर सुदर्शन शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चुनाव में मुख्य चेहरे होंगे। हिमाचल से चला हुआ जो विजय रथ वो कर्नाटक में समुद्री तट तक पहुंचा और वहां पर प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है कांग्रेस ने। और ये सारे का सारा श्रेय जो है वो कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जिनके अथक प्रयासों से आज कर्नाटक में बीजेपी से जो सत्ता थी उसको लोगों ने छीनकर कांग्रेस के हाथों में दिया है, और कांग्रेस के प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। और ये प्रचंड जीत जो है वो कांग्रेस के जो जितने भी वहां पे कार्यकर्ता थे उनकी मेहनत का फल है। आगे बढ़ेंगे। शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पेंशन बहाली की गारंटी दी थी, इसलिए संगठन की तरफ से प्रियंका गांधी को धन्यवाद किया गया है, और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सदैव उनके ऋणी रहेंगे। इस मौके पर कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और दूसरे नेताओं का भी धन्यवाद अदा किया। हमीरपुर के भुक्कड़ गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पिछले 6 महीने से विकास कार्य पूरी तरीके से ठप पड़े हैं और जनता को कांग्रेस सरकार बनाने का पछतावा हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य की सरकार को अवसर मिला है काम करने के लिए। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम प्रदेश में किया। जयराम जी ने चहुमुखी विकास प्रदेश का किया। हमारे यहाँ की भोरंज की विधायक रही उस समय कमलेश जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए खूब मांगे मनवाई। अब चुनौती आगे उन लोगों के ऊपर है जो चुनकर आए हैं। 6 महीने से विकास ठप हो गया है। जनता को लगता है जैसे ग्रहण लग गया हो हमारे विकास के ऊपर। और जैसा आपने देखा होगा, लोगों ने यहाँ पे बताया भी कि लोग अपने 1500 रुपये जो बहनों के खाते में आने थे उसका अभी तक इंतजार करें। 10,000 रुपये अब तक इकट्ठा हो जाता, नहीं हो पाया, लेकिन सरकार कहती पैसा नहीं है। दूसरा, लोगों के घरों में नलके तो लग गए, पानी 15-15 दिन से नहीं आ रहा, तो लोग कह रहे हाहाकार पानी के लिए मचा रखी है। अभी तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी, उसके बावजूद ये हालत है, तो आगे क्या होगा। तो जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को बता के उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार आने के बाद
लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनकी परेशानियां बढ़ने का काम हो रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आईपीएल के 2 रोमांचक मुकाबलों के लिए सज धज कर तैयार हो चुका है धर्मशाला का एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम। ये हसीन वादियों के बीच फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, जहां होने वाले मुकाबले का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो 17 और 19 मई को खेला जाएगा। इसके लिए पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल की टीम आ रही है। आईपीएल मुकाबले के लिए सजा एचपीसीए स्टेडियम। 17 और 19 मई को होगा महामुकाबला। ऑनलाइन बुक हुए ज्यादातर टिकट। धर्मशाला में एचपीसीए स्टेडियम के टिकट काउंटर पर उमड़ी ये भीड़ क्रिकेट के दीवानों की है। और जब मैच धर्मशाला के खूबसूरत एचपीसीए स्टेडियम में हो तो उसे देखने के लिए दीवानगी और बढ़ जाती है। शुक्रवार को ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होते ही खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ज्यादातर लोग ये जानकर निराश हो गए कि सबसे सस्ता 750 रुपए वाला टिकट पहले ही ऑनलाइन बिक चुका है। लेकिन जिस पर खेल का रोमांच हावी हो, उसके लिए क्या सस्ता और क्या महंगा। बहुत ज़्यादा देखिए, टिकट हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, वो किंग्स 11 पंजाब का, क्योंकि फ्रेंचाइजी वो हैं, उनका होम ग्राउंड है, तो ये उनके पार्ट पे होता है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि मैक्सिमम महंगी से महंगी टिकटें भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बिक चुकी हैं। और अभी भी जो है, क्योंकि कैपेसिटी धर्मशाला स्टेडियम की मात्र 20-22 हज़ार है, तो लेकिन टिकटों को लेकर के जो है वो लोगों का बहुत क्रेज़ है। और लोग जो है वो हाई एंड टिकट, जो महंगे टिकट हैं, उनके लिए भी जो है वो बहुत सी मांग उनके किंग्स 11 के पास पहुंच रही है। लेकिन लिमिटेड स्टॉक होने के कारण जो है वो दिक्कत आ रही है। क्रिकेट के दीवाने जिस खूबसूरत स्टेडियम में बैठकर खेल का मजा लेना चाहते हैं, पहले वहां की तैयारियां जान लीजिए। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आईपीएल के मैचों को लेकर ये क्रिकेट स्टेडियम जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप इस वक्त जो हरियाली वाली ये जो फील्ड है उसको देख पा रहे होंगे, ये बरमूडा ग्रास है, जो कि इस वक्त पूरी तरह से उग चुका है। और इसके साथ साथ जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है जो पिचेस हैं उनको भी ढक दिया गया है, ताकि जब मैचेस हों तो उस वक्त जो है ये पूरी तरह से सही सलामत जो अपना यहाँ पर काम हो सके। एचपीसीए स्टेडियम में आईपीएल के 2 मुकाबले होंगे। 17 मई को पहला और 19 मई को दूसरा मैच होगा। 17 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। 19 मई को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में भिड़ंत होगी। टीम्स आ जाएंगी 14 तारीख से, टीम्स जो है वो पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। पंजाब 14 को आ जाएगी, 15 को दिल्ली की टीम पहुंच जाएगी, 16 को राजस्थान भी जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो उसी तरह पहुंचने के बाद जो है वो उनके प्रैक्टिस शेड्यूल यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे। और 17 मई को शाम 7:30 बजे से जो है वो मैच शुरू होगा। करीब 22,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच देखने के लिए ज्यादातर टिकट बुक हो चुकी है। 10,000 रुपए वाली सारी टिकटें बिक चुकी हैं। 25 लोगों की क्षमता वाला कॉर्पोरेट बॉक्स 2.5 लाख रुपए में बिका। 3700 रुपए वाले पवेलियन टेरेस की सारी टिकट बिक चुकी हैं। 3000 वाले वीआईपी नॉर्थ जोन की सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। 750 और 1200 रुपए वाले टिकट ऑनलाइन बुक हो गए हैं। ऐसे में अब मारामारी सामान्य स्टैंड की टिकट के लिए मची है, क्योंकि सामान्य स्टैंड के टिकट के साथ भी इस स्टेडियम में बैठकर मैच देखना असामान्य बात ही तो है। 20 और 22 हजार के करीब की इसकी कैपेसिटी बताई जाती है इस पूरे स्टेडियम की। लेकिन जो मैच देखने के लिए यहां पर पहुंचते हैं, उनका जुनून, उनका जोश और उनका उत्साह काबिले तारीफ होता है, देखते ही बनता है। और हमेशा यहां पर जो है स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। दिवंगत स्केटबोर्डर अनस हजस को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 2 युवा बिना पैसे भारत भ्रमण पर निकले हैं और भ्रमण करते हुए फिलहाल हिमाचल के मंडी पहुंचे हैं। युवा कभी पैदल तो कभी लिफ्ट लेकर यात्रा कर रहे हैं और मांग कर गुजारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्केटबोर्डर अनस हजस पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्केटबोर्ड पर यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन उनकी चंडीगढ़ के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद केरल के चंद्रू और तमिलनाडु के यासीन ने अनस को श्रद्धांजलि देने के लिए बिना पैसे भारत भ्रमण का फैसला लिया है। 19 दिसंबर को इन्होंने केरल से अपनी यात्रा शुरू की और 13 राज्यों से गुजरते हुए इन दिनों हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। इन्होंने अनस के स्केटबोर्ड को अपने पास रखा है, जिसे ये वापस केरल पहुंचकर अनस के परिजनों के हवाले करेंगे। चंद्रू ने बताया कि वो अभी तक 30,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। पूरी भारत का पैदल एंड लिफ्ट यात्रा, अब दोनों में दिस ट्रैवल वाज ट्रिब्यूट करते हैं। वन मैन वाज कन्याकुमारी टू कश्मीर बाय स्केटिंग बोर्ड, बट सडनली ही वाज डाइड इन चंडीगढ़ बाईपास में। सो दिस ट्रैवल ट्रिब्यूट टू अनास हजास, हिज नेम वाज अनास हजास, ही इज फ्रॉम Trivandrum, Kerala. So this travel tribute to that man, and that the skateboard was giving to his mom. This was Anas Hajaz. अब दोनों में we have no financial supports. We have only depending on people giving any foods like chapati, dal, giving any food. I will take some food and go walking. But 2 days no one give lift, no one can helping for us. That's why we came walking like per day we walking around 20 to 20 kilometer. नूरपुर के नगरोटा सूरिया में अवैध खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि गजखड़ नगरोटा सूरिया में पुलिस ने रेड कर अवैध खनन में लगे 2 जेसीबी और 1 टिप्पर को जब्त किया। वहीं एसपी मोहित चावला ने पुलिस की टीम के साथ बद्दी के माइनिंग एरिया और ट्रैफिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। नियम तोड़ने वालों के चालान भी काटे गए। इस दौरान एसपी मोहित चावला ने आम लोगों के साथ बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को भी जाना। जहाँ तक माइनिंग है इसके लिए जीरो टॉलरेंस रहेगी। मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और डायरेक्शंस भी देता हूँ कि जब भी रात को 2 बजे 4 बजे जब भी कंप्लेंट आए तुरंत मौके पे पहुँचे और जो परपिट्रेटर्स हैं, जो वायलेटर्स हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। ये है जो अगर माइनिंग का तो माइनिंग में चालान होगा, और जैसे 2 व्हीलर्स अब जैसे कोई हैं इनको हिदायत दी गई है कि आप काइंडली कॉपरेट करें जो भी। पर कुछ गाड़ियों सर इसमें विदाउट नंबर भी थी, एब्सोल्युटली उसका चालान होगा। चंबा की पंचायत भड़ियान कोठी में सिंचाई के लिए बनाई गई नहर में पिछले 2 सालों से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल यहां सड़क निर्माण के मलबे की वजह से नहर जगह जगह से टूट गई और किसान इसके लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। नहर का पानी नहीं है, साग सब्जी सारी खराब हुई है, कोई भी पानी नहीं मिलता है। सारे और पब्लिक पानी को टोपते, पानी नहीं है। पानी जो ऐसा प्रॉब्लम है। अब धानी लगानी कुछ साल लगानी ऐसे, सब्जी लगानी कुछ साल लगानी ऐसे। पानी प्रॉब्लम है तब कम चलेगा यार, पानी कम चलेगा। और नहर हमारे को बनना चाहिए। कुछ भी साग सब्जी हर एक चीज पाते से 12 महीने की कुल हमारी नहर हमारी पक्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं और जरूरत, इतने सारे जमीन हमारी से किल्ली पे जाती बगैर नहर। 12 महीने की कुल हमारी नहर हमारी पक्की करो, पूरे हारे जिम्मेवारी मनानी। कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार ने कर्नाटक चुनाव जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत का श्रेय कांग्रेस के आम कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को जाता है। उन्होंने जनता के बीच रहकर आम आदमी की आवाज को बुलंद किया। जो कर्नाटक में अभी हाल ही में चुनाव, असेंबली चुनाव हुए हैं, उसमें थम्पिंग मेजॉरिटी में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली है और जिसका जश्न पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग मना रहे हैं और सभी लोगों को लड्डू बांट के हमने इसको जश्न को मनाया है। इतनी मेजॉरिटी में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। उसी प्रकार आने वाले समय में जो अदर स्टेट्स के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन मिलने वाला है। अब ये शुरुआत है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।